चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबके पाठशाला पे स्वागत है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। बाकी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहला पॉइंट है हमारा, स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो स्टार्स होते हैं उनका खुद का हीट एंड लाइट होता है, और जो प्लैनेट होता है उनका खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है। और गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार हैं, लेकिन जो प्लैनेट है वो केवल 8 ही हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स इन दी गैलेक्सी। अब अगर हम थर्ड पॉइंट स्टार एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार का एग्जाम्पल सन होगा। ओ शिट, गलती से मैंने लिख दिया है स्टार, यहाँ सन आएगा। ठीक है, सन एक स्टार है। और जो प्लैनेट है उसके एग्जाम्पल है अर्थ, मार्स, जुपिटर एट्सेट्रा। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले हम चीज़ें जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। क्लास 6 का चैप्टर है ये, चैप्टर 1 है, जो एग्जाम में आएगा आपका फर्स्ट टर्म में यानी मिड टर्म में। तो इसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? फुल मून के बारे में पढ़ा कि जब चांद पूरा दिखता है हमें आसमान में तो वो फुल मून नाइट होता है या पूर्णिमा उसको बोलते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा है न्यू मून नाइट क्या होता है, सेलेशियल बॉडीज़ क्या होते हैं, स्टार्स क्या होता है, और कंस्टेलेशंस क्या होता है, पोल स्टार क्या होता है, और प्लैनेट क्या होता है। ये सारे टॉपिक हम पहले फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम बेसिकली है क्या? द सन, 8 planet, satellites and some other celestial bodies known as the asteroids and meteoroids फॉर्म द सोलर सिस्टम। यानी सोलर सिस्टम में जो है वो क्या है, किन किन को मिला के बनता है? सन होता है सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, और सेलेशियल बॉडीज़ होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, और मेटेरॉइड्स होते हैं। इन सबको मिला करके सोलर सिस्टम हमारा बनता है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। और इसको हम सोलर फैमिली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका जो हेड है वो कौन है? सन होता है। ठीक है, अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये आपको साफ दिख रहा होगा। देखो ये सन है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा 8 प्लैनेट्स हैं ये लाइन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इस तरीके से आपके ये 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम बनाता है। अब हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि सन से सबसे पास कौन सा प्लैनेट है। तो सबसे पास जो प्लैनेट है वो मरकरी है। ठीक है, जो अर्थ है वो 3rd नंबर पे आता, देख सकते हो आप। मरकरी, वीनस, अर्थ, यानी कि अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आता है। इसके अलावा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है इन 8 प्लैनेट में से जिस पर जीवन यानी कि लोग रहते हैं। ठीक है, जीवन है मतलब लोग रहते हैं। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है। इसके अलावा सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? तो नेपट्यून है सबसे दूर प्लैनेट, 8वां प्लैनेट नेपट्यून जो सबसे दूर है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क में आपके पूछे जाते हैं, वो हमने इसमें कवर कर लिया। इसके अलावा हमसे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में कि किन 2 प्लैनेट के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो कौन से 2 प्लैनेट आप देख सकते हो इसके अंदर? ये देखो, ये दिख रहा है आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट? ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो किस किस के बीच में? जुपिटर और मार्स के बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ठीक है, चलो अब आगे हम पढ़ते हैं सन। The sun is the center of the solar system. It is a huge and made up of extreme hot gases. It provides the pulling force that bind the solar system, and the sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. यानी कि जो सन है सबसे पहले तो सोलर सिस्टम के बीच में है वो। ठीक है, और सारे प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमते हैं। जैसे ये मान लो आप मरकरी है, तो इस तरीके से ये सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब जो सन है
वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरज की रोशनी जब होती है तो दिन निकलता है। सूरज जो है एक हीट का और लाइट का एक अल्टीमेट सोर्स है, अर्थ के लिए भी और यूनिवर्स के लिए भी। But that tremendous heat is not felt so much by us because, despite being our nearest star, it is a far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर away from the earth। ठीक है, इसके बावजूद हम पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी क्यों नहीं आती? क्योंकि धरती से जो सूरज है वो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अब प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये भी आपको मैंने दिखाया भी है। तो इसे याद करने का एक ट्रिक भी आपको इसमें बताया हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर क्या हो जाएगा? मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। इस तरीके से आपके 8 प्लैनेट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। ऑल 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। जितने भी 8 प्लैनेट हैं वो सूरज के चारों ओर एक फिक्स पाथ पे चक्कर लगाते हैं, एक इलोंगेटेड वे में। मरकरी इज़ द नियरेस्ट ऑफ द सन। मरकरी सबसे पास है सूरज के, जो सूरज का एक चक्कर लगाने में 88 डेज जो है वो लेता है। मतलब सूरज का एक चक्कर लगाने में मरकरी को 88 डेज लग जाते हैं पूरे। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the earth। इसके अलावा वीनस को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि इसका शेप और साइज जो है वो लगभग पृथ्वी की तरह है, अर्थ की तरह है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लानट। यानी 2006 तक प्लूटो को भी हम एक प्लानट कंसिडर करते थे, लेकिन in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies discovered in a recent past, may be called dwarf planets। ठीक है, यानी कि इसमें क्या डिसाइड किया गया है कि जो उसका जो साइज़ है वो और प्लैनेट से बहुत छोटा है, इसलिए वो एक क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि बौना प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है। अब अगला टॉपिक है हमारा अर्थ। The Earth is the third nearest planet to the Sun in the size. It is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the pole. That is why its shape is described as a gyroid. Gyroid means the Earth-like shape। यानी कि जो Earth है वो थर्ड नियरेस्ट planet है सोलर सिस्टम में, और इसका जो इस पे 2 पोल्स हैं, आपको ये याद रखना है। इस तरीके से ये अर्थ है हमारा, तो यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है। जैसे अगर आप संतरे को इमेजिन करो तो संतरा जैसे ऊपर और नीचे से हल्का सा दबा होता है, उस तरीके से ये होता है, मतलब है। इसके अलावा अर्थ का यूनिक फीचर क्या है, यानी कि अर्थ की खासियत क्या है, पृथ्वी की क्या विशेषता है? कंडीशंस फेवरेबल टू द जो धरती है वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है। जैसे क्या क्या है धरती पर? हवा है, पानी है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग धरती पर आसानी से रह पाते हैं। The air have life-supporting gases like oxygen. Because of this reason, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because of 2/3 part of surface is covered by water. It is therefore called a blue planet। इसके अलावा जब हम बाहर से यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो पानी है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप समझो कि ये अर्थ है, तो अर्थ में 2 हिस्सा जो है वो पानी है, जिसकी वजह से जब हम उसे दूर से देखते हैं तो ये हमें नीला दिखाई देता है। द मून। Our Earth has only one satellite, that is the moon.
इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जानें तो हमने सबसे पहले प्लैनेट पढ़ा है कि प्लैनेट है क्या। तो ऐसे सेलेशियल बॉडीज़ जो सन के चारों ओर घूमते हैं, ऐसे सेलेशियल बॉडीज़ जो सन के चारों ओर घूमते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं। और 8 प्लैनेट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अब सैटेलाइट क्या होता है, तो ऐसे सैटेलाइट्स क्या होते हैं, तो जो प्लैनेट होता है, ये जैसे मान लो प्लैनेट है, तो जो प्लैनेट के चारों ओर घूमता है उसे हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो जो मून है, वो मून जो है वो अर्थ का एक क्या है, सैटेलाइट है। वो भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्यों, जैसे मान लो आप ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, तो जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मून जो है अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये आप पिक्चर्स में देख सकते हो। देखो ये सारे सैटेलाइट्स हैं जो हवा में देखो आपको दिख रहे हैं उड़ते हुए, ठीक है, तो ये सारे सैटेलाइट्स हैं। लेकिन ये जो सैटेलाइट्स हैं ये मैन मेड है, यानी कि क्योंकि इसे मैन ने मतलब ह्यूमन ने बनाया है इसको, इसलिए ये मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। लेकिन जो अर्थ का जो एक नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। जो मून का जो डायामीटर है वो अर्थ से 1/4 है, मतलब कि जो मून है उसका जो साइज़ है वो धरती से छोटा है बहुत। इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू द आवर प्लानट। अब हमें ये बड़ा क्यों दिखता है धरती से देखने पर, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर ये है। Now you can compare the distance of the earth from the sun that from the moon. The moon move around the earth in about 27 days, यानी कि जो मून है वो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करने में 27 डेज लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन as a result only one side of the moon is visible to us on the earth। अब जो हमें मून का एक ही साइड क्यों दिखता है, क्योंकि जो मून है, ये देखो आपको मून दिख रहा है, तो हमें यही फेस क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो दूसरा साइड है वो पीछे की तरफ है। अब ये पृथ्वी है मान लो, तो पृथ्वी से जब हम इसे देखेंगे तो क्योंकि ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो जौन सा फेस हमें सामने पड़ेगा, हमें केवल मून का वही वाला फेस जो है वो दिखाई देगा। The moon does not have conditions favorable for the life. It has mountain, plains and depressions on its surface। अब जो मून है, मून पे रहने लायक कंडीशंस नहीं है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। वहाँ पर पहाड़ है, प्लेन्स हैं, ठीक है। These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows। और जो हमें कई बार चांद के ऊपर हमें अलग अलग शेप दिखाई देते हैं, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद के ऊपर पहाड़ है, प्लेन्स हैं, तो उसकी जो परछाई पड़ती है, तो परछाई की वजह से हमें वो इमेज बनते हुए दिखाई देते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। अब हम इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, स्टार पढ़ चुके हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं ये पढ़ चुके हैं, और सैटेलाइट्स क्या होते हैं ये पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देयर आर नंबरस टीनी बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, बॉडीज़ होती हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको, है ना, ये एस्ट्रॉइड से देखो पत्थर की तरह दिख रहा है, ये जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो एस्ट्रॉइड्स है वो मार्स और जुपिटर के बीच में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर में हमें ये देखने को मिलता है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। अब इसमें जो साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो प्लैनेट के ही पार्ट हैं, ठीक है, कि ये टूट करके प्लैनेट से
अलग हो गए हैं और ये सूरज के चारों ओर घूमते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स क्या है? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड द मेटेरॉइड्स। यानी कि रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस, कण जो है वो मेटेरॉइड्स होते हैं। सम टाइम these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned. अब कई बार जो ये मेटेरॉइड्स हैं ये धरती के ऊपर आ जाते हैं, धरती के अंदर आ जाते हैं और जल जाते हैं। ठीक है। It causes a flash of light, sometime a matter without being completely burnt fall on the earth and create a hollow. अब कई बार क्या होता है कि ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो धरती पे आ जाते हैं और बर्न नहीं होते हैं और धरती पे गिर जाते हैं और जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is a Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. अब जो मिल्की वे है वो है क्या? तो a white glowing path across the sky on a clear starry night, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे कहते हैं। यानी कि जो बहुत सारे स्टार्स हमें एक साथ एक बैंड में दिखते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। अब अगला क्या है हमारा टॉपिक? गैलेक्सी है। तो गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। यानी कि जो बिलियन ऑफ स्टार एक साथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बिलियन ऑफ स्टार्स को ही हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स में मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about the size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. अब जो साइंटिस्ट है वो यूनिवर्स क्या है, कितना बड़ा है, इस चीज़ को खोज रहे हैं। और ये देखो, ये है हमारा अर्थ। अर्थ जो है क्या बनाता है? सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और यूनिवर्स। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि यूनिवर्स देखो कितना बड़ा है। अब यहाँ से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। अब हम अगले पार्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे।